सबसे पहले आपको बड़ी जानकारी दे दें, अंकिता हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया है। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चला है। देर रात बुलडोजर से रिजॉर्ट का कुछ हिस्सा ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें भी उस वक्त की आप देख रहे हैं जब प्रशासन की टीम पहुंची बुलडोजर के साथ और पुलकित आर्य के रिजॉर्ट के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चला है। देर रात बुलडोजर से कार्रवाई की गई और रिजॉर्ट के कुछ हिस्सों को ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ये पूरा मामला अंकिता हत्याकांड से जुड़ा हुआ है और इसी मामले में मुख्य आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि पुलकित आर्य के रिजॉर्ट के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चला है। देर रात ये कार्रवाई की गई है। टीम जब वहां पर पहुंची, कार्रवाई की गई, उस वक्त की तस्वीरें लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ऋषिकेश के अंकिता हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अंकिता के हत्यारों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मामले में पटवारी पर भी गाज गिरी है, पटवारी को सस्पेंड किया गया है। अभी तक हालांकि अंकिता का शव नहीं मिल पाया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से पूरे प्रदेश में नाराजगी है, आक्रोश है। अंकिता हत्याकांड को लेकर आज कांग्रेस भी प्रदर्शन करने वाली है। शहर शहर कांग्रेस भाजपा सरकार का विरोध करेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अभी तक अंकिता भंडारी का जहां शव नहीं मिला है, इसके साथ ही 3 इसमें आरोपी हैं जिनको पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब पूरे घटनाक्रम को समझाती है 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अंकिता की हत्या की गई, जिसके बाद आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि अभी तक अंकिता का शव नहीं मिल पाया है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद से पूरे प्रदेश में नाराजगी है, आक्रोश है, गुस्सा है और अब इस मामले पर सियासत भी तेज है। कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार का विरोध करेगी, शहर शहर ये विरोध होगा। इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी लगातार जारी है। जो मुख्य आरोपी है उसके रिसोर्ट के कुछ हिस्से को देर रात बुलडोजर से तोड़ा गया है। तो अंकिता भंडारी प्रकरण में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। एडिशनल एसपी शेखिया सुयोल ने बताया कि वरंतरा रिजॉर्ट में मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित ने मिलकर अंकिता भंडारी की हत्या की थी, जिसके बाद शव को चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की निशानदेही पर अंकिता भंडारी के शव की तलाश होगी और इसमें कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कुछ हिस्सों को पुलकित आर्य के रिजॉर्ट के कुछ हिस्सों को गिराया गया है। इसके अलावा देखिए 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी इसमें पुलकित बताया जा रहा है और मुख्य आरोपी के रिजॉर्ट पर कार्रवाई भी की गई है। हालांकि शव अब तक अंकिता भंडारी का मिला नहीं है और पुलिस लगातार तलाश कर रही है। नहर में शव को फेंक दिया गया था, लेकिन अब तक पुलिस शव को बरामद करने में कामयाब नहीं हो पाई है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। क्योंकि अस्मिता के लिए और हमारी धरती पर रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, हमारे गांव घर में बन रहे हैं। यदि इस तरीके से हमारी बेटियों की या हमारे भाइयों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है और उनको ऐसी उसका शिकार होना पड़ता है तो वो हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। और अंकिता भंडारी की जिन परिस्थितियों में मौत हुई है और मौत के लिए जिस व्यक्ति को अभी प्राथमिक रूप से जिम्मेदार मान करके पुलिस ने पकड़ा है, तो वो समस्त प्रकरण बड़ा चिंताजनक है। और वहीं सीएम धामी ने अंकिता हत्याकांड को लेकर कहा कि अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी।
और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि केंतुरा लाइव जुड़ गए हैं। रवि, क्योंकि पूरे प्रदेश में अंकिता हत्याकांड के बाद विरोध सुनाई दे रहा है, आक्रोश सुनाई दे रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर महज जो मुख्य आरोपी है उसके रिसोर्ट पर बुलडोजर कुछ हिस्से पर चलाया गया है। आगे क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी, क्योंकि सियासत भी तेज है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अंकिता हत्याकांड है, इससे पूरा उत्तराखंड में इस तरीके की चिंता बढ़ गई है कि जो ऐसी लड़कियां हैं जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कहीं नौकरी करती हैं ऐसे रिजॉर्ट पर जहां पर रसूखदारों द्वारा इस तरीके के कृत्य कर दिए जाते हैं, तो इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसके बाद जिस तरीके से ये हत्याकांड को लेकर 5 दिनों का वक्त हुआ, उसके बाद जाकर इस तमाम चीज़ों का खुलासा हो सका। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये भी था क्योंकि राजस्व पुलिस जो पटवारी क्षेत्र था वहाँ आता था और वहाँ पर भी ये शुरुआती तौर पर देखा गया कि जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं देखी गई। इसके बाद जब पुलिस को ये मामला ट्रांसफर हुआ तो उसके बाद जो 3 आरोपी हैं, जिसमें मुख्य आरोपी पुलकित है, 2 अन्य आरोपी हैं, तीनों की गिरफ्तारियां कर दी गई हैं और तीनों की ही जो उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए हैं उन्हीं की निशानदेही पर अब अंकिता के शव को ढूंढा जा रहा है, जिसके लिए एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन उनका जारी है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो देर रात को एक बड़ी कार्रवाई हुई जिला प्रशासन की टीमें, पुलिस की टीमों द्वारा जो रिजॉर्ट है उसके कुछ अवैध हिस्से को तोड़ा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में जिस तरीके से जो रिजॉर्ट बने हुए हैं अगर वो अवैध है तो उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है उसमें अगर और भी लोग दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी तक जो है 3 आरोपी इसमें माने जा रहे हैं, जिन तीनों को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। कल गाँव वालों का गुस्सा बहुत था, जब इनको लेकर जा रहे थे तो तमाम लोगों के द्वारा इनको रोका गया, इनके साथ मार पिटाई भी की गई क्योंकि इस तरीके का जघन्य अपराध किया गया था। और यही वजह थी कि जिला प्रशासन की टीमों ने रात को इस पर बुलडोजर भी चलाया और कुछ हिस्से को पुलकित का जो रिजॉर्ट बना हुआ है उसको ध्वस्त भी किया गया। अभी अंकिता के शव की तलाश की जा रही है। जहां पर जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके अलावा भी क्या इसमें कुछ ऐसे लोग थे, उनकी भी पूछताछ जो है आरोपियों को रिमांड पर लेकर की जा रही है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरीके के रिजॉर्ट यहाँ पर उत्तराखंड के ऐसे क्षेत्रों में बने हुए हैं वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके सत्यापन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने खुद निर्देश दिए हैं और ऐसे रिजॉर्ट जो अवैध तरीके से बने हुए हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं, महिलाएं वहाँ पर काम करती हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी कदम उठाने की जरूरत है। रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे देहरादून से खबर, जहां सीएम धामी का बड़ा आदेश, उत्तराखंड के सभी रिसोर्ट की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। सीएम ने सभी जिलों के डीएम को जांच के आदेश दिए हैं कि अभी सब रिसोर्ट्स की जांच की जाएगी, तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, देहरादून से मुख्यमंत्री ने बड़ा आदेश दिया है। प्रदेश भर के जितने होटल्स हैं, रिसोर्ट हैं, गेस्ट हाउस है, वहां पर कार्य करने वाले कर्मचारियों से भी उनकी स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है और जांच पड़ताल की जाएगी। अंकिता हत्याकांड के बाद ये पूरे निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। और अब खबर पिथौरागढ़ से, जहां पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील के लिपू लेक में पहाड़ भरभरा कर सड़क पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि जिस दौरान पहाड़ का बड़ा सा टुकड़ा सड़क पर आकर गिरा उस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि पहाड़ के कुछ दूर मौजूद लोगों ने पहाड़ के गिरने की तस्वीर अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। बताया ये जा रहा है कि इस इलाके में बीआरओ सड़क निर्माण का काम कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर हादसे होते रहते हैं। और ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, अगर इसकी चपेट में कोई आता तो फिर उसका हाल क्या होता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। गनीमत ये रही कि जिस वक्त पहाड़ का ये बड़ा हिस्सा गिरा उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था, उसकी आवाजाही नहीं थी। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि बीआरओ की टीम की तरफ से लगातार वहां पर काम किया जा रहा है, जिस वजह से पहाड़ी के दरकने का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। और चलिए अब आपको हरिद्वार की तस्वीरें दिखाते हैं। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद शहर में सैलाब दिखा, अंडरपास पानी से लबालब दिखे। सड़क पर जो लोग गाड़ी से चल रहे थे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब वो तस्वीरें देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरीके से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो अंडरपास है पानी से लबालब है, सड़कें तालाब बन चुकी हैं और इन्हीं रास्तों से होकर लोगों को गुजरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब बारिश किस तरीके से आफत की बारिश हो चुकी है इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। धर्मनगरी में लगातार तेज बारिश, जिसकी वजह से रास्ते कुछ जगहों पर बंद हो गए हैं। मुख्य मार्ग से जो गांव के इलाके हैं उनका संपर्क टूट चुका है। और उधर केदारनाथ धाम में एवलांच की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। केदारनाथ धाम के पीछे स्थित चेराबाड़ी ग्लेशियर में
हिमस्खलन हुआ। हालांकि किसी तरीके के नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन ये वीडियो बेहद डराने वाला है। देखिए। ये तस्वीर केदारनाथ धाम की है। हिमस्खलन का ये वीडियो खौफ पैदा कर रहा है। चेराबाड़ी ग्लेशियर में हिमस्खलन हुआ है। केदारनाथ धाम के ठीक पीछे एवलॉन्च होने की वजह से लोगों में हड़कंप मच गया। लोग सहमे हुए हैं। डर है कि कहीं 2013 जैसी आपदा दोबारा ना आ जाए। तस्वीरें गुरुवार की हैं। करीब 5 बजे का वक्त था। केदारनाथ मंदिर से करीब 4 किलोमीटर दूर चेराबाड़ी ग्लेशियर पर हिमस्खलन हो गया, जिसके बाद केदारनाथ धाम में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस एवलॉन्च में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन तस्वीर खौफनाक है। चोराबाड़ी वाले कोने में प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। एनडीआरएफ की टीम को मौके पर भेज दिया गया है। चोराबाड़ी ग्लेशियर है, वहाँ पर ऐसा एक वीडियो देखने को आया जिसमें कि बर्फ की जो है अवलांच जैसा एक प्रतीत हो रहा है। वो ग्लेशियल आउटब्रेक है या फिर पत्थर गिरे हैं, इसके बारे में अभी जांच की जानी है। इस क्रम में हमने एनडीआरएफ की टीम को भेजा है कि वो जाके चेक कर लें, एक बार वहाँ पे फोटोग्राफ भी ले लें। इसके साथ ही जो हमारे डिपार्टमेंट्स और लेबर जो काम कर रही थी हमने कल ही उनको अलर्ट कर दिया था, लेकिन ऐसी कोई हानि की सूचना नहीं है, ना ही कोई जलस्तर में कोई बढ़ावा देखा गया है। और जो राज्य सरकार में आपदा विभाग को भी हमने अनुरोध किया है कि वो भी अपनी जियोलॉजिस्ट की या स्पेशलिस्ट की टीम कोई आगे सर्वे कर ले, ताकि आने वाले समय में भी हमको एक क्लियर पिक्चर पता चल जाए कि वहाँ पर क्या स्थिति है। ये वही ग्लेशियर है जिसने साल 2013 में केदारनाथ धाम में तबाही मचाई थी। पहले तो इस घटना को लोग मामूली मानते रहे, लेकिन जैसे जैसे बर्फ का पूरा पहाड़ नीचे आने लगा तो हड़कंप मच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जोशीमठ से खबर, जहां जोशीमठ में एक भाव विभोर कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक शिक्षक के तबादले पर बच्चों के आंसू निकल पड़े। बात सीमांत विकास खंड जोशीमठ के जूनियर हाई स्कूल सलूड़ ग्रुंडा के मैथ और साइंस के टीचर राजेश थपलियाल की हो रही है। वो 2015 में इस स्कूल में आए थे और अब उनके तबादले पर यहाँ के बच्चे भावुक हो उठे। उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई। ये देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बच्चे पूरे गांव से होते हुए बाहर तक टीचर को विदा करने के लिए पहुंचे। 2015 में ज्वाइनिंग की थी और अब जाकर जब उनकी विदाई की गई तो देखिए किस तरीके से बच्चे सम्मान में झुकते हुए दिखाई दे। बैठे लोग यार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।